अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें और लाइक किया करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े और मैं रोज़ रोज़ क्लास करवाऊँ, टेस्ट सीरीज भी करवाऊँ। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है, निवेदन है। साथियों, आज मैं उमराव जान अदा, जो आपके सिलेबस में है, नावल है उमराव जान अदा, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ और जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक बात करना चाहता हूँ। उमराव जान अदा जो है, ब्लैक बोर्ड पे हमने कुछ मुख्तसर चीज़ें लिखी हुई हैं आपको समझाने के लिए। इसके अलावा भी जो चीज़ें नहीं लिखी हैं वो भी समझाऊंगा। तो शुरुआत से जो है चलते हैं। साथियों, उमराव जान अदा हादी रुस्वा की एक बहुत ही मशहूर नावल है जो उन्होंने 1899 में लिखी थी। मिर्ज़ा हादी रुस्वा किसके द्वारा लिखी गई है, किसके जरिए? मिर्ज़ा हादी रुस्वा। मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने इस उमराव जान अदा नावल को 1899 ईस्वी में लिखा है। कब लिखा है? 1899। एक एक चीज सुनते भी जाइए और समझते भी जाइए। उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रुस्वा का आप नोट भी करते जाइए। हो सकता है ब्लैक बोर्ड पे समझ में नहीं आता हो, लेकिन नोट भी करते जाइए। मैं बोल रहा हूँ, उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रुस्वा का 1899 में लिखा हुआ एक नफ्सियाती नावल है। नफ्सियाती नावल है ये। कैसा नावल है? नफ्सियाती नावल है। इस नावल के बारे में नीचे जो लिखा है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये जो नावल है ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा का 1899 में लिखा हुआ एक नफ्सियाती नावल है। और इस नावल के बारे में दो तीन शोरा, कुछ और शोरा, उन लोगों ने अपनी बात कही है, अलग अलग चीजें इस नावल के एतबार से। और क्या क्या कहा है, जैसे अली अब्बास हुसैनी है, उन्होंने, सुनिए, अली अब्बास हुसैनी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अली अब्बास हुसैनी ने नावल की तारीख व तनकीद में, सुनते रहिए, अली अब्बास हुसैनी ने नावल की तारीख व तनकीद में उमराव जान अदा का मौजूआ तवायफ करार देते हैं ये, और कहते हैं रंडी की कहानी, रंडी की जुबानी। तो इन्होंने क्या कहा है, अली अब्बास हुसैनी ने, कि नावल की तारीख व तनकीद में उमराव जान अदा का मौजूआ तवायफ करार देते हैं। और इन्होंने ही कहा है नावल की रंडी की कहानी है, रंडी की जुबानी है। ठीक है। इस नावल जो उमराव जान अदा है इसके एतबार से कहा है इन्होंने। फिर इनका हो गया। अब अख्तर अंसारी और खुर्शीदुल इस्लाम क्या कहते हैं वो भी सुनिए। अख्तर अंसारी और खुर्शीदुल इस्लाम ने उमराव जान अदा का मौजूआ लखनऊ का मुआशराती जवाल करार दिया है। तो एक एक लाइन और एक एक टॉपिक, मतलब एक एक पॉइंट आप भी नोट करते चलिए। अख्तर अंसारी और खुर्शीदुल इस्लाम ने उमराव जान अदा का मौजूआ लखनऊ का मुआशराती जवाल करार दिया है। तनकीदें एक है खुर्शीदुल इस्लाम की, तनकीदें में खुर्शीदुल इस्लाम ने लिखा है कि उमराव जान अदा का मौजूआ जवाल है। और आगे सुनते रहिए, जो सुनते रहिए, एक बार फिर हम बता रहे हैं। तनकीदें हैं एक, ये तनकीदें खुर्शीदुल इस्लाम की हैं, और उस तनकीदे में खुर्शीदुल इस्लाम ने कहा है, लिखा है कि उमराव जान अदा का मौजूआ जवाल है जो अवध के चंद शहरों में पाया जाता था उस समय। ठीक है, अवध के चंद शहरों में उस समय पाया जाता था। तो ऐसा स्टेटमेंट कहीं आ जाए तो आपको याद रहे, इसलिए मैंने ये सब स्टेटमेंट लिखा हुआ है एक एक करके, कि अली अब्बास हुसैनी ने क्या कहा है उमराव जान अदा के बारे में, और अख्तर अंसारी और खुर्शीदुल इस्लाम ने क्या कहा है उमराव जान अदा के बारे में। इन्होंने, खुर्शीदुल इस्लाम ने तो तनकीदे में ये कहा है कि उमराव जान अदा का मौजूआ जवाल है जो अवध के चंद शहरों में पाया जाता था उस समय। उसके बाद शरशार भी कहते हैं, शरशार ने फसाना आजाद और उमराव जान, इन्होंने क्या कहा है सुनिए। इन्होंने थोड़ी सी मतलब
अच्छा कहा है थोड़ा, देखिए। सरसार ने फसाना आजाद और उमराव जान अदा को लखनऊ की तहजीबी, सुनते रहिए कि सरसार ने क्या कहा। आपने अली अब्बास के बारे में जान लिया इन्होंने क्या कहा, फिर अख्तर अंसारी और खुर्शीदुल इस्लाम के बारे में जान लिया कि इन्होंने क्या कहा। अब सरसार के बारे में देखिए कि इन्होंने क्या कहा है कि फसाना आजाद और उमराव जान अदा को लखनऊ की तहजीबी जिंदगी का सबसे कामयाब मुरक्का कहा है। किसने? सरसार ने। मतलब सरसार का जो फसाना आजाद है उसके बाद पहले ये कहते हैं फसाना आजाद की तरह, समझिएगा कि दोनों को कहा है इन्होंने, लेकिन पहले फसाना आजाद है। फसाना आजाद की तरह उमराव जान भी लखनऊ की तहजीबी जिंदगी का जवाल एक कामयाब मुरक्का है। ठीक है, तो एक कामयाब मुरक्का है इन्होंने कहा। आगे भी एक पॉइंट है कि यह एक बयानिया टेक्निक पर आधारित है। क्या? यह एक बयानिया तकनीक पर आधारित है। क्यों? क्योंकि इसमें उमराव जान अदा अधेड़ उम्र में, इसमें जो नहीं लिखा है वो भी मैं बताऊंगा कि ये बयानिया तकनीक क्यों है। क्योंकि इसमें उमराव जान अदा अधेड़ उम्र में आके नावल निगार से मिलती है और उससे पूरी दास्तान बताती है, अपने पूरे हाल को बताती है, इसलिए ये बयानिया तकनीक पर आधारित है। सुनते रहिए। ये हो गया एक कहानी। इसमें जो है ये इसमें दो प्लाट है, एक तो अमीरुन की और एक रामदेई की। तो अमीरुन का एक प्लाट हो गया, एक कहानी, और एक कहानी रामदेई की हो गई। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि अमीरुन हो चाहे रामदेई हो, अमीरुन वही है जो उमराव जान अदा, अमीरुन हो चाहे रामदेई हो, दोनों का हाल एक जैसा था। शुरुआत में दोनों अगवा की गई थी, दोनों ही अगवा की गई थी। ठीक है, दोनों की दास्तान शुरुआत से एक जैसी थी, दोनों ही अगवा की गई थी। एक को कोठी मिली और एक को कोठा मिला। वही चीज लिखा है कि एक कहानी अमीरुन की है और एक कहानी रामदेई की है, जिसे नवाब की माँ मोल ले लेती है। किसको? रामदेई को नवाब की माँ मोल ले लेती है। एक को कोठी मिली और दूसरी को कोठा। ठीक है, और दोनों ही अगवा की गई थी, तो इसलिए इसमें दो प्लाट है। अब जितना लिखा हुआ है मैं उतना, अभी कहानी का मुख्तसर खुलासा नहीं शुरू हुआ है। अभी कहानी के बारे में, उसके पहले उसके बायोग्राफी के बारे में, उसके बाद हम खुलासा बताएंगे इसका, उसके बाद इनमें जितने किरदार हैं वो बताएंगे। दिख रहा है साथियों कि नहीं लास्ट तक? और कहते हैं कि जो है उमराव जान अदा में जितने भी किरदार हैं उन किरदारों का भी अलग अपना एक रुतबा है, उनका भी एक जो है मुकाम है। उनमें भी जो है तकनीक किरदारी का किया गया है। और मतलब इससे जो मिर्जा हादी रुसवा हैं उन्होंने तो इतना तक कहा है कि जो है जिस तरह से फसाना आजाद है सरसार की फसाना आजाद, ठीक उसी तरह से ये भी कौन उमराव जान अदा को भी लखनऊ की तहजीबी, चूंकि इनका कहना है कि उस समय का मतलब इस नावल को पढ़ने के बाद उस समय का जो भी हाल रहा होगा शहर का वो बिल्कुल आंखों के सामने हो जाता है, बिल्कुल असल जिंदगी की तरह ये दिखता है। कहने का मतलब इनका ये है। तो ये हो गया थोड़ा सा उमराव जान अदा का जो खुलासा है, उसके पहले का लोगों ने क्या क्या कहा, किसने लिखा, कब लिखा, इस बारे में हो गया। अब हम आते हैं किस पे, थोड़ा सा मुख्तसर खुलासे पे। तो मुख्तसर खुलासा कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत ही आसान इसकी कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें उमराव जान अदा में जो है मतलब एक जो है फैजाबाद में एक जो है जमादार बहुत ही ईमानदार और नेक रहते थे। तो उन्होंने थोड़ा सा मुख्तसर खुलासा मैं बता रहा हूँ। तो फैजाबाद में एक जमादार रहते थे, बहुत ही ईमानदार थे, बहुत ही
सीधे साधे थे, अच्छे थे, नेक थे, रहते थे वहाँ। सुनिएगा, बहुत दिमाग से सुनिएगा और मन एकदम से लगाइएगा। तो वो फैजाबाद में रहते थे। एक अब हुआ क्या आगे कि एक डाकू था, मतलब डाकू क्या, वो गुंडा, मतलब बहुत मशहूर गुंडा था वो। तो किसी मसले पर उस गुंडे के खिलाफ इन्होंने गवाही दे दी थी, सच्ची गवाही दे दी थी अदालत में। इस वजह से उस गुंडे को 12 साल की सजा हो गई। इसके जितने किरदार हम बताएंगे, उस गुंडे को 12 साल की सजा हो गई। अब जब समय बीतता गया और जब 12 साल पूरा हो गया, तो जब वो गुंडा छूटा, तो भाई जब छूटा तो वो बदला लेगा ही लेगा, हर हाल में लेगा। तो बदले के लिहाज से वो फिर जो जमादार साहब थे, उनके घर के चारों तरफ घूमने लगा कि किसी तरह से कोई मिल जाए तो हम बदला ले लें, अपना मार दें या कुछ भी, जो भी उसका मकसद रहा हो। इत्तेफाक से इनकी एक बेटी थी, अमीरुन नाम की, 12 साल की बेटी थी। इत्तेफाक से निकली वो, और ये खड़े थे वहीं, इन्होंने उसको अगवा कर लिया। अगवा कर लिया, अगवा जब कर लिया तो ये लेके चले गए उसको, और इस लिहाज से ले गए कि हम इसको मार डालेंगे। लेके गए, बिल्कुल गुस्से में थे। अब यही था कि इसको कब मार डालें। तो उनका एक मित्र था, कहिए कि दोस्त था इनका, उसका नाम था पीर बख्श। तो उसने इस जो गुंडा था, जो पीर बख्श था, उसने गुंडे को ये मशवरा दिया, क्योंकि उनका दोस्त था, ये मशवरा दिया कि इसको मारो ना, बेच डालो, कुछ पैसा मिल जाएगा। तो उसके मशवरे से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है अमीरुन, जो 12 साल की थी, उसको ले जाकर बेच दिया। कहाँ बेच दिया? लखनऊ में एक नायिका थी, मतलब वही जो है तवायफ की बात हम कर रहे हैं, तवायफ थी। उनका नाम था खान जानम। उनका नाम क्या था? खानम जान। हाँ, उनका नाम खानम जान था। अभी हम सारे किरदार को लिख रहे हैं। तो खानम जान के हाथों से 100 रुपए में बेच दिया। कितने में? 100 रुपए में बेच दिया। अब उन्होंने, जो ये अमीरुन थी, अमीरुन को लेके गई। अब चूंकि अमीरुन पहुंच गई कहाँ? तवायफ के यहाँ। अब जब कोई तवायफ के यहाँ पहुंच जाएगा तो वो उसको क्या सिखाएगा? उसको तो एक लड़की मिल गई उनका काम आगे बढ़ाने के लिए। तो जब ये अमीरुन के ले गई तो इसको वहाँ का रहन सहन, वहाँ का तौर तरीका, वहाँ का रवैया, उठना बैठना, जो मेहमान आए उनकी कैसे खातिरदारी की जाए, ये सब जो है अमीरुन को सिखाया खानम जान, ये सब उसने सिखाया। अब ये सीख गई, बिल्कुल वो हो गई, जो है पास हो गई, मतलब सब सीख गई सब। अब ये वहाँ रहने लगी। तो वहाँ कुछ और लोग भी रहते थे, वहाँ पे कुछ और लोग भी रहते थे। वहाँ पे रहते थे, एक रहती थी बुआ हुसैनी, रहती थी बुआ हुसैनी। तो बुआ हुसैनी रहती थी और बुआ हुसैनी रहती थी, सैयद जान रहते थे एक, और एक जो रहते थे, जो भी किरदार है मैं उनके किरदारों के बारे में बताऊंगा आपको। एक बेगम जान रहती थी। तो बेगम जान, बुआ हुसैनी, खानम जान जो लेके गई थी, और खानम जान की एक लड़की थी बिस्मिल्ला जान, वो भी रहती थी वहाँ। तो ये सब रहने लगी वहाँ। और वहीं पर चूंकि मेहमान अब तवायफ खाने में जाते ही थे लोग, एक से एक लोग जाते थे, बिगड़ायल, शरीफ और जो भी थे सब जाते थे, आते थे। तो धीरे धीरे एक थे जो है गौहर मिर्जा, वो भी जाने लगे। तो चूंकि वो अमीरुन के हम उम्र थे बिल्कुल, तो धीरे धीरे अमीरुन से मतलब थोड़ा सा उनको लगाव हो गया जब, तो अमीरुन जो है, अमीरुन भी उसको चाहने लगी। तो जो है ये हुआ कि पता नहीं क्या हुआ कि वो गौहर मिर्जा जो थे वो चले गए, वहाँ से चले गए और फिर नहीं आए। तो फिर जो है
दूसरे ग्राहक क्योंकि तवायफ खाने में लोग जाते आते रहते हैं, तो दूसरे लोग गए। एक नवाब सुल्तान थे, नवाब सुल्तान से फिर इनका आमना सामना हुआ अमीर उनका, तो ये उनकी दीवानी हो गई, उनसे मोहब्बत करने लगी। तो पहले मोहब्बत किससे करती थी? गौहर मिर्जा से। और गौहर मिर्जा जब चले गए तब नवाब सुल्तान आए, तो नवाब सुल्तान से मोहब्बत करने लगी। अब नवाब सुल्तान से जब मोहब्बत करने लगी तो नवाब सुल्तान भी जब चले गए, नवाब सुल्तान भी चले गए भाई, तो फिर फैज अली आए। वो फैज अली डाकू था, तो फैज अली से भी इनका लगाव हो गया, मोहब्बत करने लगी। तो फैज अली इनको तवायफ खाने से उठाकर लेके भाग गया। तो जब लेकर भाग गया तो फैज अली जब लेकर भाग गया तो एक फैज अली जब लेकर भाग गया इनको, तो एक जब रास्ते में ये पहुंचे तो फैज अली और उसके साथियों को कुछ डाकुओं ने घेर लिया। तो कुछ डाकुओं ने जब घेर लिया तो फैज अली वहां से जो है अमीरून को छोड़कर भाग गए। अब जब अमीरून को छोड़कर भाग गए तो अमीरून अकेली पड़ गई। किसी तरह से वो कहाँ पहुंची? कानपुर। कानपुर पहुंची किसी तरह से। वहां पर उनकी मुलाकात रामदेई से हुई। तो रामदेई से जब हुई तो रामदेई से मुलाकात हुई, रामदेई अपने घर पे लेके गई। तो रामदेई जब अपने घर पे लेके गई तो पता चला कि उनका हस्बैंड, उनका जो शौहर था, उनका शौहर वही था। कौन? नवाब सुल्तान, जिससे ये अमीरून पहले मोहब्बत करती थी। अच्छा, तो अब जब ये पता चला अमीरून को तो ठीक है, थी वो कुछ देर, उसके बाद फिर वहां से चली आई। और चली आई फिर अपने जहाँ तवायफ खाना था इनका लखनऊ, फिर लखनऊ चली आई। वहां से जब इनको फिर जो है अलग अलग भेजा जाता था ना नाचने गाने के लिए या तवायफ या गाना वाना गाने के लिए, तो एक बार ऐसा हुआ कि इन्हीं के घर का बुलावा आ गया। मतलब पता नहीं था कि वो वहीं जाएंगी, उनकी ही घर की बेटी हैं। तो ये जब गई अपने घर पे गाने वाने तो गाई वाई, इसके बाद जब इनकी माँ वहां मिली तो अपना लिपट के रोने लगी। इनका एक भाई था, भाई जो है चाकुओं को निकाला इनको मारने के लिए, लेकिन कोई कुछ सोचा मन में, नहीं मारा इनको। फिर वो चली आई फिर यहाँ लखनऊ। तो यही सब कहानी है। इस कहानी में जो है यही है कि अमीरून जो थी वही उमराव जान अदा है, और एक तवायफ की कहानी है। और पूरी की पूरी लखनऊ का जो मुआशरा था उस समय का जब माहौल था जो, वही उसी पर आधारित, उसी पर जो है ये कहानी है। तो खुलासा हमने आपको सुना दिया, मुख्तसर खुलासा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अब मैं आपको किरदारों के बारे में बताऊंगा। किरदारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दिख रहा है साथियों? किरदार, तो किरदार पहले लिख लीजिए, उमराव जान अदा। जो नावेल है, नावेल उमराव जान अदा। अब लिख लीजिए किरदार। किरदार में सबसे पहले तो किरदार इन्हीं का है, उमराव जान अदा का। उमराव जान अदा किरदार लिख दीजिए। किरदार मैं काले से लिखूंगा और उनके बारे में नीले से लिखूंगा, आप सब समझते चले जाइए। उमराव जान अदा हो गया। अब एक लिख चुके तो लिख चुके, अब उसके आगे देखिए। इनका असल नाम देख लीजिए। इनका असल नाम क्या था? अमीरून। ये नावल की हीरोइन है। कौन है? हीरोइन। कौन है ये? हीरोइन, नावल की हीरोइन है। चार्जिंग नहीं है क्या? ये नावल की हीरोइन है।
और जैसा कि हमने आपको बताया कि जमादार की ये बेटी थी, जमादार की बेटी है ये, जो कहाँ रहती थी, फैजाबाद, जो फैजाबाद रहती थी। समझ गए? तो अमीर जो उमराव जान अदा है, इनका असल नाम अमीरुन है, ये नावल निगार की हीरोइन है, ये जमादार की बेटी है जो फैजाबाद रहती थी। जो फैजाबाद रहती थी। फैजाबाद रहती थी। तो पहले किरदार तो यही हो गई एक। अब दूसरे किरदार इसमें कौन है? उमराव जान अदा के बाद में इसमें दूसरे किरदार हैं जमादार। इसमें दूसरे किरदार हैं जमादार। ये कौन है? ये अमीरुन के बाप हैं। अमीरुन के बाप हैं जमादार। यहाँ गलत लिख दिया था मैंने, जमादार। ये अमीरुन के बाप हैं जो कहाँ रहते थे? जो फैजाबाद में सॉरी साथी, जो फैजाबाद में बहू बेगम के मकबरे पर नौकर थे। बहू बेगम के मकबरे पर नौकर थे। तो दो किरदार हो गए, एक तो उमराव जान अदा हो गई खुद, और एक जमादार। तीसरे किरदार वो गुंडा है, दिलावर सिंह शायद नाम था उसका, दिलावर खान। हाँ, दिलावर खान। दिलावर खान ये कौन है? ये जिसने अमीरुन को अगवा किया था। जिसने अमीरुन को अगवा किया था, जिसके खिलाफ सच्ची गवाही देकर जमादार साहब ने अपनी बेटी को खो दिया था। ये हैं। तो ये हो गए तीसरे किरदार। अब चौथे किरदार हैं पीर बख्श का नाम हमने आपको अभी बताया था जब हम खुलासा बता रहे थे। पीर बख्श ये कौन है? ये इसी के दोस्त हैं। किसके? दिलावर खान के दोस्त हैं, जिनके मशवरे पर दिलावर ने अमीरुन को बेचा था। क्या किया था? बेचा था। समझ गए? ये पीर बख्श वही हैं। दिलावर खान जो गुंडा था, इनके दोस्त हैं। इन्होंने ही मशवरा दिया था कि इसको जान से ना मारो, इसको बेच दो, कुछ पैसा मिल जाएगा। तो 100 रुपए में बेच दिया था खानम जान से। अब उसके बाद खानम जान की बारी। नीचे तक दिख रहा है कि नहीं साथियों? खानम जान
खानम जान, एक एक किरदार के बारे में समझ लीजिए, जान लीजिए बस। खानम जान, खानम जान कौन है? ये नायिका है, इन्हीं के हाथ से, इन्हीं के हाथ से, मतलब इन्हीं ने अमीरुन को खरीदा था। एक नायिका हैं जिन्होंने अमीरुन को 100 रुपए में, कितने में? 100 रुपए में खरीदा था, 100 रुपए में खरीदा था। और कहाँ लेके चली गई थी? अपनी कोठी पे, मतलब तवायफ के कोठे पर। तो कितने किरदार हो गए? 1 किरदार, 2 किरदार, 3 किरदार, 4 किरदार और 5 किरदार। तो और भी किरदार है, मैं इसको मिटालना चाहता हूँ। इजाजत हो तो मिटाल डालूं? है इजाजत? मैं समझ गया, इजाजत है। क्योंकि ये जो है उमराव जान अदा आपके सिलेबस में है और आएगा पक्का यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। क्योंकि ये किरदार बहुत दिलचस्प है इसमें, और ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है जो मैंने अभी आपको सुनाई थी, जिसे लगता है कि एकदम सच्ची कहानी है। तो खानम जान के बाद एक अभी इसमें किरदार है, बिस्मिल्लाह खानम है, एक है बिस्मिल्लाह खानम, और एक है बुआ जो अधेड़ उम्र की थी, भले उनका बुआ कुछ नाम था। तो अगले किरदार हैं बुआ हुसैनी, जो भी जिसका नाम ले रहे थे, बुआ हुसैनी, ये भी एक किरदार है। ये कौन है? बुआ हुसैनी, अधेड़ उम्र की नायिका है ये अधेड़ उम्र की नायिका है, ठीक है, ये अधेड़ उम्र की नायिका है। उमराव जान की परवरिश भी ये करती थी। ये उमराव जान की, भाई हर किरदार के बारे में कुछ ना कुछ जो है लिखना पड़ता है, क्योंकि वो किस किरदार में है ये समझने के लिए। ये बुआ जो हुसैनी है, या अधेड़ उम्र की नायिका है, ये उमराव जान की परवरिश कर रही थी। परवरिश इन्होंने ही किया था, तभी तो तवायफ बनाया था। ये परवरिश ना करती तो तवायफ कैसे बनती? वो इनकी जिम्मेदारी थी कि तुम तवायफ बनाओ, इसलिए इन्होंने बनाया था। ये उमराव जान की परवरिश करती थी, ठीक है। उसके बाद में अगला किरदार अली बख्श। कौन? एक तो ये हो गया अली बख्श। ये कौन है? इनके बारे में भी देखिए, इनके बारे में बहुत छोटी तारीफ है। बुआ हुसैनी के भाई हैं ये बुआ हुसैनी जो थी उनके भाई हैं। ये बुआ हुसैनी के भाई हैं। बस इतनी छोटी सी इनकी तारीफ है। तो 2 किरदार यहाँ हो गए। अब नीचे का मैं मिटालना चाहता हूँ। ये बुआ हुसैनी के भाई हैं। उसके बाद अगला किरदार बिस्मिल्लाह जान, जो हमने बताया था। बिस्मिल्लाह जान कौन थी? खानम जान की बेटी थी। ये पहले से ही पैदाइशी तवायफ थी, क्योंकि खानम जान जो तवायफ थी जिसने अमीरुन को खरीदा था 100 रुपए में, उसकी बेटी है ये। कौन? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह जान नाम है इनका। ये कौन है? ये जो है खानम जान की बेटी है। खानम जान की बेटी है ये, जो
इनके बारे में तारीफ जरा जान लीजिए। जो पैदाइशी तवायफ हैं। कौन? तवायफ हैं। अच्छा, इनके बारे में तो तारीफ मैं करना ही भूल गया था। बिस्मिल्लाह जान जो है, ये जो बिस्मिल्लाह जान है, ये जो बिस्मिल्लाह जान है ना, बता रहे हैं, बिस्मिल्लाह जान जो है ये खानम जान की बेटी है। और खानम जान वही जिसने अमीरुन को 100 रुपए में खरीदा था, उसी की ये बेटी है। चूंकि इसकी माँ तवायफ, तो ये तवायफ, और ये पैदाशी तवायफ थी। ये इतना जो है ना गुस्से वाली और चंचल थी, और इसको घमंड बहुत था। क्यों घमंड था? इसके अम्मा के पास पैसा बहुत था। क्यों? क्योंकि वो खानदानी तवायफ थी, इसलिए पैसा बहुत था उसके पास, इसलिए इसको घमंड बहुत था। बहुत ही दूसरों को देख के चंचलता दिखाती थी, अपने आप में एकदम से घमंड दिखाती थी। तो ये कौन थी? खानम जान की बेटी है, जो पैदाइशी तवायफ। अब अगला किरदार रामदेई, जिसके बारे में मैं कह रहा था। एक कहानी अमीरुन की है और दूसरी कहानी रामदेई की है। रामदेई रामदेई कौन है? इनके बारे में भी कहानी जो सुन लीजिए। जो उमराव जान की तरह अगवा कर ली गई थी। जो उमराव जान की तरह अगवा की गई थी। और एक चीज हमने अभी खुलासे में, जब हम मुख्तसर खुलासा बता रहे थे, तो हमने बताया था नवाब सुल्तान की ये पत्नी है, बीवी है। सुल्तान मिर्जा की ये कौन है? बीवी। सुल्तान मिर्जा की बीवी है, बीवी। और सुल्तान मिर्जा किसके आशिक थे? अमीरुन के आशिक थे। छोड़कर चले गए थे और रामदेव से शादी कर ली थी। रामदेव से उन्होंने शादी कर ली थी। तो अब किरदार हो गए सब लगभग। और कोई बचा है? बचे हैं गौहर मिर्जा और नवाब सुल्तान। नीचे दिख रहा है साथियों, गौहर मिर्जा। गौहर मिर्जा ये कौन है? हमने बताया था खुलासे में कि गौहर मिर्जा एक नौजवान थे जो अमीरुन के हम उम्र थे, और अमीरुन से इनको मोहब्बत हो गई थी और इनसे अमीरुन को मोहब्बत हो गई थी। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। तो इनके बारे में जरा लिख लें। गौहर मिर्जा जो उमराव का गुल चैन अव्वल है, मतलब वो बहुत प्यार करती थी इनसे। ये नवाब अली, यही नवाब, ये नहीं, नवाब सुल्तान जिनका हमने जिक्र किया था, ये नवाब अली के नाजायज बेटे थे। नवाब अली के नाजायज बेटे थे। नाजायज बेटे थे, मतलब उमराव जान अदा जो नावेल है, इसको पढ़ते समय आपको लगेगा कि बिल्कुल आंखों के सामने तस्वीर है बिल्कुल। ये नवाब अली के नाजायज बेटे थे। अब नवाब अली जब आ गए तो नवाब सुल्तान का भी जिक्र होगा इसमें। तो अगले किरदार कौन है? नवाब सुल्तान। नवाब ये दूसरे हैं सुल्तान मिर्जा। नवाब सुल्तान दूसरे हैं। नवाब सुल्तान। अब नवाब सुल्तान कौन है? मिर्जा जिसे उमराव गौहर मिर्जा के बाद चाहने लगी थी। पहले उमराव जान इनको चाहती थी, इनके बाद जब ये चले गए तो ये आए नवाब सुल्तान, तो इनको चाहने लगी। जिनको उमराव गौहर मिर्जा के बाद चाहने लगी थी।
लगी थी। दिख रहा है साथियों कि नहीं? ये नवाब सुल्तान वही हैं कि गौहर मिर्जा चूंकि पहले आए थे, इनसे मोहब्बत हो गई थी अमीर उनको, जब ये चले गए तब ये आए नवाब सुल्तान। तो नवाब सुल्तान से जो है उमराव जान को मोहब्बत हो गई। जब ये चले गए तब वो आया था फैज डाकू, जिसे हमने बताया था। तो फैज डाकू भगा ले गया था, तो रास्ते में उसको जो है कुछ डाकुओं ने उसको और उसके साथियों को कुछ डाकुओं ने घेर लिया, तो वो भाग गया। तो उमराव जान वहीं से कहाँ चली गई? कानपुर। तो ये वही नवाब सुल्तान है। इनके बाद कौन सा किरदार है? इनके बाद भी किरदार है। तो बुआ हुसैनी हो गए, अली बख्श हो गए, बिस्मिल्लाह जान हो गए। अली बख्श कौन थे देख लीजिए, बुआ हुसैनी के भाई थे ये। अली बख्श हो गए, बिस्मिल्लाह जान हो गए। बिस्मिल्लाह जान खानम जान की बेटी हैं। रामदेई जो अमीरुन की तरह ही अगवा कर ली गई थी और सुल्तान मिर्जा की बीवी थी। सुल्तान मिर्जा की बीवी थी, रामदेई हो गई। गौहर मिर्जा ये नवाब अली के नाजायज बेटे थे। नवाब अली यही नवाब अली ये नवाब अली के नाजायज बेटे थे। अब नवाब अली कौन थे? गौहर मिर्जा के बाद अमीरुन जिनसे मोहब्बत करने लगी थी वही नवाब अली, ठीक है। जिनको उमराव गौहर मिर्जा के बाद चाहने लगी थी वही है नवाब अली। और इन्हीं की शादी नवाब सुल्तान जो है ना, नवाब सुल्तान इन्हीं की शादी किससे हुई थी? रामदेई से। शादी इनकी किससे हुई थी? शादी इनकी रामदेई से हुई थी। रामदेई से हुई। दिख रहा है कि नहीं? किरदार आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? शादी इनकी नवाब अली से हुई थी। तो नवाब अली नहीं, नवाब सुल्तान। तो बुआ हुसैनी हो गई, अली बख्श हो गए, बिस्मिल्लाह जान हो गई, रामदेई हो गई। रामदेई भी अगवा कर ली गई थी। गौहर मिर्जा जिनसे अमीरुन शुरुआत में मोहब्बत करने लगी थी। फिर नवाब सुल्तान कौन थे? नवाब सुल्तान जिनको उमराव जान गौहर मिर्जा के पहले प्यार करने लगी थी, मोहब्बत करने लगी थी। और इसके आगे एक है किरदार, ऊपर से हम हटा रहे हैं। कुछ किरदार थोड़े बहुत बचे हैं बस। एक थे मौलवी साहब। मौलवी साहब ये कौन थे? ये भी उसी तवायफ के कोठे पर रहते थे। जब अमीरुन को छेड़ते थे कौन? ये गौहर मिर्जा। तब ये इन्हीं से शिकायत करती थी। गौहर मिर्जा वही मौलवी साहब हैं जो बुआ हुसैनी के शौहर हैं। हाँ, ये बुआ हुसैनी के शौहर हैं। बुआ हुसैनी के शौहर हैं। ये बुआ हुसैनी के शौहर हैं। इन्हीं मौलवी साहब से अमीरुन शिकायत करती थी जब ये गौहर मिर्जा जो है कुछ करते थे, मतलब उसको छेड़ते थे या कुछ करते थे, तो ये इन्हीं से शिकायत करती थी अमीरुन। तो एक ये हो गए बुआ हुसैनी के शौहर, और बुआ हुसैनी के एक भाई जो हमने इनसे पहले बताया था वो हैं। तो बुआ हुसैनी के ये शौहर हो गए मौलवी साहब। लिख लें जिनसे उमराव शिकायत करती थी, शिकायत किया करती थी, ठीक है। इसके बाद अगले किरदार देखिए। मौलवी साहब के बाद फैज अली फैजू डाकू है। फैज अली फैजू यही तो डाकू है। नवाब अली के बाद आया था, तब उमराव जान इससे प्यार करने लगी थी। तो ये डाकू उमराव जान को तवायफ खाने से उठाकर लेके भाग गया। तो वहां जब भाग गया तो फंस गया और दूसरे डाकू ने इनको घेर लिया, तो भाग गया और वहीं से उमराव जान चली गई कानपुर। तो ये फैज अली फैजू।
फैज अली फैजू। देखिए इनके बारे में लिख लें। एक डाकू है, बस इनके बारे में इतनी सी तारीफ, एक डाकू है। अच्छा, अब रामदेई से हम मिटा रहे हैं। चाहे जितनी लंबी हो जाए, लेकिन इसको खत्म करने, बस ये खत्म होने ही वाला है। अब है कुछ और किरदार हैं। फैज अली फैजू हो गए। ये एक डाकू है जो, लिख लीजिए, जो उमराव जान को कोठे से उठा ले गए थे, जो अमीरुन को कोठे से उठा ले गए थे, उठा ले गए थे। ठीक है। फिर अगले किरदार हैं, एक किरदार इसमें नवाब शुजात अली खान है। ये देखिए कौन है, नवाब शुजात अली खान। ये भी एक किरदार है। इनके बारे में थोड़ा जरा देखते हैं। जिसके यहाँ उमराव जान का पहला मुजरा हुआ था। उमराव जान अपना पहला मुजरा इन्हीं के यहाँ करने गई थी। पहला मुजरा उमराव जान का इन्हीं के यहाँ हुआ था, इन्हीं के यहाँ हुआ था। ठीक है। उमराव जान का पहला मुजरा इन्हीं नवाब शुजात अली खान के यहाँ हुआ था। और किरदार एक है, उनको देख लीजिए। फजल अली। फजल अली भी एक डाकू है। ये कौन सा डाकू है, हम नाम उस समय याद नहीं कर पा रहे थे। जब फैज, ये डाकू फैज अली फैजू जब इनको उठाकर लेके गया था उमराव जान को, और रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया था, तो यही जो है डाकू थे। कौन? फजल अली। फजल अली ये भी डाकू थे, ये भी डाकू थे। किरदार इसमें बहुत हैं, इसलिए इसमें से क्वेश्चन पूछा जाना बिल्कुल निश्चित है, तय है। अगले किरदार हैं, फजल अली हो गए। अगले किरदार हैं, दिख रहा है साथियों नीचे की नहीं दिख रहा है, तो फजल अली के बाद में एक करीम है। कौन? करीम। ये कौन है? ये पीर बख्श के साले हैं। और पीर बख्श कौन था, हमने बताया था, वो जो गुंडा था दिलावर खां, उसके दोस्त थे। उन्हीं के मतलब उन्हीं के जो है मशवरे से उसने अमीरुन को कोठे पर बेचा था। ये कौन है? पीर बख्श के साले हैं। ठीक है। ये पीर बख्श के साले हैं। कौन? करीम। करीम। फिर खुर्शीद जान एक है, खुर्शीद जान। खुर्शीद जान है। ये कौन है? बस किरदार एक आध और रह गए हैं। खुर्शीद जान कौन है? खुर्शीद जान जो खुश शक्ल थी, मगर इसकी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ये कहाँ रहती थी? ये भी कोठे पर ही रहती थी। हमने कहा था ना, कोठे पर और तमाम लोग रहते हैं, जैसे बुआ हुसैनी थी, खुर्शीद जान थी, और बिस्मिल्ला जान थी, मौली साहब थे। तो ये सब कोठे पर तमाम लोग रहते थे। तो ये भी एक किरदार है जो कोठे पर रहती थी, खुर्शीद जान। इसकी आवाज अच्छी नहीं थी, अच्छी नहीं थी। ठीक। और कोठे पर ही रहती थी, रहती
थी। दिख रहा है नीचे साथियों कि नहीं? कोठे पर ही रहती थी बस। और जो है एक और है, ऊपर से हम इतने में हो जाएगा, इतने में बस 2 ही 3 किरदार बचे हैं। एक है राजा ध्यान सिंह। राजा ध्यान सिंह राजा ध्यान सिंह, जिसके आदमियों ने फैजू और उसके साथियों को घेर लिया था। जिसके आदमियों ने, नाम हमको याद नहीं आ रहा था उस समय, फैजू और उसके साथियों को घेर लिया था। ठीक, बस। ये मौली साहब जो थे ना, ये बुआ हुसैनी के शौहर थे। और जो बिस्मिल्ला खानम जान थी, वो बिस्मिल्ला जान थी जो, वो खानम जान की बेटी थी। तो बिस्मिल्ला जान की एक बंदरिया थी, उस बंदरिया को मौली साहब ने अपने लाठी से मार दिया था। तो मौली साहब को क्या किया था, जो है उनको जो है किसी पेड़ पे चढ़वा दिया था उसने। बहुत घमंडी थी खान जानम की, जो पैदाइशी तवायफ थी, खानम जान की बेटी थी। तो इतने सारे किरदार हैं साथियों, इतने सारे किरदार हैं। थोड़ा बड़ा है ये, लेकिन मुझे उम्मीद है जहां तक शायद आपको कहानी सुनने के बाद में कुछ हद तक आधा से ज्यादा याद ही हो गया होगा, जैसे मुझे याद है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारा ये YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास, जो भी आपके दोस्त हो, फ्रेंड सर्कल हो, वहाँ पे शेयर कर दें ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें और हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।